सामान्य काल के 19वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का तीनों पाठ हम प्रत्येक जन को हमारे जीवन के प्रति हमारी सतर्कता और ईश्वर के प्रति विश्वास और भरोसे की ओर मनन चिंतन में ले आता है। कहता है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें और पल पल आने वाले जीवन के लिए सतर्क रहें। प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 से 9 बताता है कि उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को इसलिए बताया गया कि यह जानकर वे हिम्मत बांध और अपने आप को तैयारी करें। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से चमत्कारिक रूप से छुड़ा के ले आया, या उसकी प्रतिज्ञा थी, और अपने प्रतिज्ञा के प्रति ईश्वर विश्वस्त है। और हमें कहना चाहते हैं कि हम उस विश्वास को, उस शपथ को, उस प्रतिज्ञा को याद करके अपने जीवन में भी विश्वास करना सीखें। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 2 और 8 से 19 में कहता है कि अब्राहम अनिश्चितता के बावजूद भी ईश्वर की प्रतिज्ञा पर अटल भरोसा करते रहे। भले ही उसके उम्र चले जा रहे हों, लेकिन कभी भी अविश्वास नहीं किया। उसका प्रतिफल उसे जीवन के अंतिम भाग में मिला, एक पुत्र रत्न इसहाक के रूप में। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 से 48 में हम सुनते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। पिछले सप्ताह भी मैंने कहा, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और इसलिए यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को कहते हैं कि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय होगा। धन दौलत पूंजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अधिकता, अतिरिक्त जमा करने की इच्छा हमें लोभ की ओर ले चलता। लोभ हमें नाना प्रकार के पापों में घेर लेता, अंत में मृत्यु का कारण बनता है। जब हम ज्यादा लोभ करते हैं तो हमारा ध्यान उस धन की ओर, प्राप्ति की ओर, प्राप्ति के ढंग की ओर दिन ब दिन सोचते रहता है, और अंत में ईश्वर को हम भूल जाते हैं। अंत में ईश्वर की प्रतिज्ञा को हम दरकिरार करते हैं। अंत में गिरजा बिनती से स्वयं को दूर करते हैं। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि स्वर्ग के लिए ऐसी पूंजी जमा करो जिसे ना चोर चुरा सकता है और ना उसमें कीड़े लग सकते हैं। प्रियजन, हम सभी जानते हैं हमारे दैनिक जीवन के सेवा में, सरोकार में, दूसरों की मदद में, सहायता में, विनती में, प्रार्थना में जो पुण्य मुझे मिलती है उसे कोई नहीं ले सकता। और इसे ही यीशु ख्रीस्त पल पल जमा करने की बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर है, और इसलिए तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे हाथ के दीप जलते रहे। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा विश्वास अडिग रहे, अब्राहम की तरह विश्वास में अडिग रहो, और तुम्हारी कमर कसी रहे। कहने का अर्थ है हम सजग रहें, सतर्क रहें। हमारा जीवन कभी भी जा सकता है, अंतिम दिन को कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जब परमेश्वर हमारे पास आएंगे, हमारी मुलाकात होगी उससे, उस समय
कह सकें धन्य है वह सेवक जो अपने स्वामी के आने पर जागता हुआ पाया। मेरे प्रियजन, ऐसे ही जीवन होना चाहिए। ये हम रोज रोज अपने जीवन को तैयार करें और अंतिम दिन के लिए भी तैयार हुए, अर्थात जब हमें पुकारा जाएगा अंतिम दिन के लिए, हम सचमुच में तैयार होकर ईश्वर के दरबार में पहुंचे, जहां हमारा स्वागत स्वर्गदूतों के साथ होगी और ईश्वर हमारे सामने सिंहासन पर बैठेंगे और हमें कहेंगे धन्य है या सेवक जो मुझे जागता हुआ देखता रहा और हमारी प्रतीक्षा करते रहे। मेरे प्रियजन, निश्चय ही हम सोचें, ईश्वर पर हम विश्वास करें, उनके शपथ पर विश्वास करें, अब्राहम की तरह अडिग रहें, अटल रहें। ईश्वर हमें भी धन्य सेवक के नाम से पुकारे। आमीन।